बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब आपका STA 301 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। स्टैटिस्टिक्स जो है, आज हम इसके मीनिंग पहले बात करेंगे कि इसके लास्ट में एस आता है, तो इसलिए ये वर्ड प्लूरल की सेंस भी क्रिएट करता है। फिर हम इसके सिंगुलर मीनिंग की तरफ आते हैं। प्लूरल से मुराद ये होता है जस्ट नंबर, या जिसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, कि आप कुछ बच्चों के वेट मेजर कर लेते हैं, तो ये जो नंबर्स हैं इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं प्लूरल सेंस में। सिंगुलर में ये इसकी डेफिनेशन भी है, साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये जो नंबर्स आप इकट्ठा करते हैं, किस तरह करते हैं, फिर उसको प्रेजेंटेशन में लेके आते हैं, एनालिसिस में करते हैं उसका, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं। मसलन आपने जब बच्चों के वेट मेजर करोगे तो वो किसी ख़ास आर्डर में तो नहीं आते हैं, ठीक है, रैंडम आर्डर होता है उनका। फिर प्रेजेंटेशन में सबसे पहला काम ये होता है कि आप उनको ऑर्डर दे देते हैं, ये इसकी प्रेजेंटेशन। इसके अलावा ग्राफ वगैरह भी बनते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, टेबल्स भी बनते हैं। फिर आप उसकी मीन निकालते हैं, एवरेज जिसे कहते हैं। ये एनालिसिस हो रहा है इसका। एनालिसिस के बाद इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है कि इसका मीनिंग क्या है। इसके दो मीनिंग होते हैं। ये सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। अगर ये सारी वैल्यूज सेम होती, एक ही जैसी होती, तो कौन सा नंबर होना था? 70। एक तो इसका ये। और इसके बाद अगर आपके पास कोई नेक्स्ट स्टूडेंट है, ये 5 या 6 बच्चा जिसका अपनी क्लास का, उसका वेट मेजर करते, तो वो अप्रॉक्सीमेट वेट कितना होना था, अंदाज़न वेट मेजर किए बगैर बताते आप, तो वो 70 kg होना था। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स, जो है ना, थर्ड प्लेस पे एक टर्म होती है स्टैटिस्टिक। ठीक है, एक से ज़्यादा उस तरह की जो है ना क्वांटिटीज़ होंगी तो वो स्टैटिस्टिक्स बन जाएंगी। स्टैटिस्टिक का ताल्लुक होता है सैम्पल से। सैम्पल जो होता है एक सबसेट होता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन किससे कहते हैं? स्टैट में पॉपुलेशन हम उन तमाम यूनिट्स को कहते हैं जिनके मुतालिक आप कोई भी रिज़ल्ट बनाना चाह रहे हैं। मसलन आपके यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स 1000 हैं, आप उनका एवरेज वेट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? आप उन 1000 बच्चों का इंडिविजुअल वेट निकालेंगे, फिर उस सबको सम करेंगे, फिर उस 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा? आपका एवरेज वेट आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन फ़र्ज़ करो कि ये टाइम ही नहीं है आपके पास इस सारा प्रोसीजर को करने के लिए, तो फिर आप क्या करते हैं, हर सेमेस्टर के 10-10 बच्चे ले लेते हैं या 2-2 बच्चे ले लेते हैं, तो उनका आप 5-5 ले लेते हैं, उनका 100 का सैम्पल आप बना लेते हैं। तो ये जो 100 का सैम्पल है, ये इसको स्मॉल एन कहते हैं। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो सैम्पल ने आपको दी है, इसको हम एक स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब आप इन 100 स्टूडेंट्स का क्या करेंगे? वेट मेजर करेंगे। उसके बाद इनकी एवरेज निकाल लेंगे, इन सबको सम करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। सपोज करो वो ये आ जाता। ठीक है, तो ये आपके पास जो एक्स बार की ये तो वैल्यू है ना, एक्स बार जो है वो एक अलग से स्टैटिस्टिक है। जिस तरह एन एक स्टैटिस्टिक है, क्योंकि सैम्पल के अंदर के यूनिट्स की मालूमात एन दे रहा है ना, इसलिए ये एक स्टैटिस्टिक है। सैम्पल की वैल्यू की एवरेज जो है वो एक्स बार दे रहा है, लिहाजा ये भी एक स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो कलेक्टिवली एन और एक्स बार को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड प्लेस पे इस लफ्ज़ के मीनिंग हो गए। इसके बाद अच्छा, ये बेटे आप लोगों के लिए वेबसाइट है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, नोट्स हैं लेक्चर वाइज, शॉर्ट लॉन्ग MCQs न्यूमेरिकल, मेगा फाइल्स हैं जो पास पेपर से गैदर की गई, शॉर्ट लॉन्ग MCQs न्यूमेरिकल, AI चैटबोर्ड्स हैं, थ्रेडिकल BMS वाले भी, LMS हैंडलिंग है, सॉल्व क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, वीडियो लेक्चर से रिकॉर्डेड है इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, हर चीज़ मौजूद है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी ये मॉर्निंग इवनिंग में क्लासेस होती हैं। बाकी ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इन नंबर पे बने होते हैं। फिर ये यूट्यूब के जो बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये स्पेशली ग्रुप है। इसके बाद बेटे आएगा कि स्टैटिस्टिक्स जो इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं। एक इसकी ब्रांच होती है डिस्क्रिप्टिव और एक होती है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव यही है कि आपने डाटा कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, बयान करना, उसमें क्या है।
डाटा की डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसमें वैल्यूज़ कितनी हैं, ठीक है। चाहे वो सैंपल को देख लो, चाहे वो पॉपुलेशन को देख लो, उसमें वैल्यूज़ देखी जाती हैं। फिर उसकी एवरेज निकाली जाती है, ठीक है। एवरेज का मतलब ये होता है कि ये जो डाटा है, ठीक है, इसमें किस मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। सिंगल डिजिट है, अगर डबल डिजिट है तो 20s के अंदर है, 30s के अंदर है, ट्रिपल डिजिट। फिर ये निकाला जाता है उसका डिस्पर्शन, ये वैल्यूज़ आपस में सेम है या कि डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो उनके मैग्नीट्यूड में कितना कितना फ़र्क है, ठीक है। फिर देखा जाता है कि वैल्यूज़ जो अपने सेंट्रल वैल्यू से इक्वी डिस्टेंस में है या कि नहीं है, उसमें ट्री और स्क्यूनेस है। फिर आता है कर्टोसिस, ठीक है, कि जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई बनता है या बहुत ज़्यादा फ्लैट बनता है। तो डाटा की डिस्क्रिप्शन के लिए ये कुछ क्वांटिटीज़ होती है, इसके अलावा भी हैं। इसके अलावा आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यही है जो मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन से सबसेट निकाल के सैंपल निकाल लेते हो, उससे जो भी इंफॉर्मेशन लेते हो उसको अप्लाई इसके ऊपर कर देते हो। फ़र्ज़ करो ये आपने निकाला ही ना होता, एक मिसाल दे रहा हूँ, ना निकाला होता ये, ठीक है, आपने ये अमल किया होता तो फिर आपने ये जो 74 था यही आपने पॉपुलेशन की एवरेज मान लेनी थी। जो सैंपल की एवरेज थी वही आपने पॉपुलेशन की एवरेज मान लेनी। तो इस तरह जो अमल किया जाता है ये, ठीक है, इसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन से छोटा सैंपल निकाल लो, उसका रिजल्ट, ठीक है, उसका इन्फ्रेंस रिजल्ट को कहते हैं, वो अप्लाई कर दो पॉपुलेशन के ऊपर, यानी पॉपुलेशन का रिजल्ट भी वही मान लो, इसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों के दरमियान में होती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन को कहते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या है कि आप जब एक कॉइन टास्क करते हैं तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। तो हेड का प्रोपोर्शन क्या है, एक ही है ना हेड, टोटल 2 है तो 1/2। टेल का प्रोपोर्शन क्या है, टेल एक ही है, तादाद में टोटल 2 है। अब फ़र्ज़ करो आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है, उसमें 35 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ का प्रोपोर्शन और गर्ल्स का क्या होगा, जितनी जिनकी तादाद है उनको डिवाइड कर दो। अच्छा जी, इसके बाद आता है आपके पास है वेरिएबल। वेरिएबल या ऑब्जर्वेशन आप पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन एक मुशाहिदा कहते हैं। तो मुशाहिदा दो तरह से स्टैट के अंदर किया जाता है, एक तो ज़ाहरी आँख से, ठीक है, बगैर यानी इंस्ट्रूमेंट के, और एक होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो उसके नतीजे में जो भी चीज़ आती है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन होती है। मिसाल के तौर पर आपके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं, आप वहाँ पर उनको क्या कहते हैं, 100 बंदा खड़े, उनमें जितने मेल है या फीमेल है उनका जेंडर आप अलग अलग कर देते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने कोई मेजरमेंट करके थोड़ी की है, वैसे क्लासिफिकेशन कर दी। भाई कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं यूज़ किया, वेट मशीन तो नहीं यूज़ की, थर्मामीटर तो नहीं ना यूज़ किया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप काउंट कर लेते हैं कि 100 में से 60 जो है फीमेल और 40 मेल है। तो वो जो 60 और 40 आना है वो स्टैट के अंदर उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। यानी ये आपकी मेल की तादाद है और ये क्या फीमेल की तादाद है, इसकी बात करो। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट ही होता है, कोई भी अमल आप जो करते हैं। उसके बाद वेरिएबल कहते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक को, फिनोमेना को, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर दो तरह के वेरिएबल होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होते हैं नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक है, जिस तरह ये जेंडर है, ब्यूटी है। अभी बताया आपको 100 बंदा खड़ा है, आपने क्या किया, ठीक है, मेल फीमेल को अलग अलग कर दिया। अब ये मेल फीमेल को अलग अलग तो कर दिया आपने इनकी तादाद, तो लेकिन आप मेल या फीमेल को एक दूसरे पे प्रेफर नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि मेल की कैटेगरी बेहतर है फीमेल की कैटेगरी से, ठीक है। स्टैट इस तरह नहीं डील करती है। और इनको जिस स्केल या जिस मीडियम के ऊपर हम कैटेगराइज करते हैं उस मीडियम को हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। स्केल मीडियम ही होता है। फिर एक इसी के अंदर एक दूसरा वेरिएबल आता है, ठीक है, जिस तरह ब्यूटी है। ब्यूटी आप मैयर तो नहीं करते, ऑब्जर्व भी करते हैं ना। इसकी क्लासिफिकेशन आप करते हैं, क्लासिफिकेशन इसकी भी हुई, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना उसमें एक दूसरे को प्रेफर नहीं किया जाता या ऑर्डर या रैंक नहीं किया जाता। जबकि ये ब्यूटी क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन एक क्लासिफिकेशन जो है क्लास को दूसरे पे प्रेफर किया जाता है। भाई ये खूबसूरत है, ये ज़्यादा खूबसूरत है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है।
तो इसको जिस मीडियम या स्केल पे मेजर किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। ठीक हो गया भाई। 100 बंदे हैं ना, फ़र्ज़ करो कि 70 ए कैटेगरी के हैं, 15 बी के हैं, 15 सी के, यूँ होता है। क्वांटिटेटिव जो होता है ना, ये ऐसा वेरिएबल होता है जो न्यूमेरिक होता है अपनी नेचर में। ठीक है, एक को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट, दूसरे को कंटिन्यूस कहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? डिस्क्रीट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ काउंट करके आती हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट नहीं इसके लिए यूज़ किया जाता। जो आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ मेजर करके आती हैं, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, मसलन आप कहते हैं नंबर ऑफ़ पर्सनस पर हाउस होम। आप जिस गली में रहते हैं उसमें देखेंगे भाई हर घर में कितने बंदे हैं। ठीक हो गया, तो वो काउंट करके आएंगे। अच्छा, फिर उन्हीं बंदों की अगर आप हाइट या वेट मेजर करोगे तो वो तो मेजर करके ही आने हैं ना, तो वो जो हाइट वेट मेजर करोगे उसको कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ दूसरा जिस तरह टेम्परेचर है उसको आप ले लेते। ठीक है, ये जो मेजर्ड वेरिएबल है ना, इसमें 2 कैटेगरी के वेरिएबल होते हैं। एक वो जिनके अंदर जो ज़ीरो है ना, उनकी जब उस वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो आती है वो अपनी ट्रू मीनिंग नहीं देती है। मसलन आप जब ये 0 डिग्री की बात करते हैं, डिग्री तो फॉरेन या केल्विन या सेल्सियस के अंदर जो होता है हीट क्यों बता रहा है ना, तो 0 मैथ में किसको कहते हैं? नथिंग, यानी 0 डिग्री का मतलब है नो हीट। मैथ तो यही बता रहा है ना, इसका तर्जुमा करें। लेकिन अगर हीट ख़त्म हो गई एटमॉस्फेयर से तो हर चीज़ नहीं ख़त्म हो जाना होता। ठीक है, इवन कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी आती हैं, इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव भी हो जाती हैं। तो ये जस्ट रीडिंग्स होती हैं टेम्परेचर स्केल के ऊपर। 0 अपनी ट्रू मीनिंग में नहीं होता। ठीक हो गया। तो ऐसे तमाम वेरिएबल जिसमें 0 जो होता है, ठीक है, मीनिंगलेस हो, ट्रू मीनिंग में ना होने का मतलब मीनिंगलेस हो, यानी नॉट रिप्रेजेंटिंग ट्रू मीनिंग। एक तो ये याद रखना है। दूसरा क्या होता है इसमें कि जो रेशो होती है ना वो मीनिंगलेस होती है। मसलन आप ये नहीं कहते हैं कि जी आज कल से दुगनी गर्मी है, आज कल से आधी गर्मी है। ये रेशो भी मीनिंगलेस होती है। ठीक हो गया, इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता। तो ऐसे तमाम वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ में ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम मेजर किस पे करते हैं? ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं इंटरवल स्केल के ऊपर, जिस तरह टेम्परेचर की मिसाल दी है। ठीक है, यानी किस मीडियम में उसको करते हैं? इंटरवल स्केल के ऊपर। इसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ आता है कि अगर मेजर्ड जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है, उसी के अंदर आप एक्स ले लेते हैं, वेट को। एक्स किसको ले लेते हैं? वेट को। वेट ऑफ शुगर कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। तो अब अगर आप दुकान पे जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं जी मुझे 0 किलो चीनी दे दो, तो वो तो बदले में कुछ भी नहीं देगा। जब वो 0 का मीनिंग है नथिंग, तो उसने भी आपको कुछ नहीं दिया। इसका मतलब उसने 0 को क्या कर दिया? ट्रू मीनिंग दे दिया, उसने 0 को मीनिंगफुल बना दिया। अच्छा, दूसरा 25 किलो चीनी और 50 किलो चीनी दोनों एक दूसरे का आधा या डबल है। ठीक है, तो ये भी मीनिंगफुल होता है। तो ऐसे तमाम वेरिएबल्स जिनमें 0 और वैल्यूज़ की रेशो मीनिंगफुल होगी, उसको हम रेशो इंटरवल में, रेशो स्केल के अंदर मेजर करते हैं। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल होता है। अच्छा, ये याद रखना, इंटरवल स्केल में और रेशो स्केल में जो वैल्यूज़ होती हैं उनके दरमियान एक कांस्टेंट डिफरेंस चलता है। जिस तरह 1 डिग्री है या 1 किलो है, 2 डिग्री या 2 किलो है, 3 डिग्री या 3 किलो, तो वो 1 यूनिट का जो है ना कांस्टेंट डिस्टेंस चल रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एरर। एरर कहते हैं हम कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, और जो आप मेजर करते हैं उनके फ़र्क को एरर ये होता है। इसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं होती। ठीक है, मसलन ट्रू वैल्यू, ये एस्टिमेटेड वैल्यू, ये वाइट बोर्ड कोई लगा, उसकी लेंथ है एक, फ़र्ज़ करो 75 इंच, आप मेजर करते हैं 74, तो वो 1 इंच आपने कम मेजर की। यहाँ कोई चीज़ है उसका ओरिजिनल वेट जो है 75 है। ठीक है, आप गलती कर देते हैं किसी भी वजह से, राउंडिंग ऑफ के अंदर ही कर देते हैं। भाई राउंडिंग ऑफ में ये होता था ना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल भी फ़र्क डाल देते हैं ना, तो वो किसी वजह से। तो ये एरर जो होता है, इसका एक होता है रिलेटिव एरर, कि अगर जो आपका एरर है उसको ट्रू वैल्यू पे डिवाइड कर दोगे
और अगर आपके पास उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास परसेंटेज एरर हो जाता है। इसके बाद एरर जो होता है 2 तरह का होता है, एक को बाइस्ड एरर हम कहते हैं और एक को अनबाइस्ड। ये इंस्ट्रूमेंटल होता है। मसलन ये यार्ड स्टिक जो होती है कपड़ा मेजर करने के लिए, ठीक है, इसकी 36 इंच सपोज करो कि लेंथ है, तो अगर वो गलती से 35 इंच की बन गई, ठीक है, तो कस्टमर को जब भी कपड़ा जाएगा 1 इंच कम जाएगा, ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसको कम मिला। और अगर ये गलती से 37 इंच की बन गई तो जब भी कपड़ा जाएगा तो वो आपके पास क्या होगा, 1 इंच ज़्यादा जाएगा, तो वो दुकानदार को नुकसान हो रहा होगा, कस्टमर को फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक हो गया। 36 इंच नेचुरल है, अगर 35 बना तो कस्टमर को 1 इंच कम जाएगा और दुकानदार को 1 इंच का फ़ायदा हो रहा होगा। अगर वो गलती से 37 इंचज़ का बन गया तो ग्राहक को 1 इंच कपड़ा ज़्यादा जाना है, ठीक है, और दुकानदार को क्या होगा, 1 का लॉस होगा। और ये वन डायरेक्शनल होता है। जाहिर है एक ग्राहक आया तो उसके लिए 1 इंच का लॉस हो गया, दुकानदार को फ़ायदा हो गया, सॉरी, ग्राहक को नुकसान हुआ। हर ग्राहक को इतने का नुकसान हो रहा है। अगर ये हुआ तो हर ग्राहक को इतने का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है भाई, जब ग्राहक को, ठीक है जी, इतने का नुकसान हो रहा है तो दुकानदार को ज़ाहिर फ़ायदा हो रहा है, तो वो दोनों का तर्जमा हो जाएगा। लेकिन ये वन डायरेक्शनल होते हैं, यहाँ मुसलसल नेगेटिव होते हैं या मुसलसल पॉजिटिव, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम या मशीन के अंदर का एरर होता है। इसके बाद हम भाई से mesela आर्मी के अंदर जाते हैं 5 फीट का, वो कहते हैं जी 60 kg वज़न होना चाहिए। तो क्या हर 5 फीट वाले का 60 होता है? नहीं होता। किसी का 62 है, किसी का 58 है, किसी का 60। इसका इससे फ़र्क जब देखोगे तो 2 इंच पॉजिटिव निकलेगा। इसका इससे देखोगे माइनस में 2 इंच कम है, क्योंकि 58 है ना। इसका इससे करोगे 0। तो ये कभी अपने लेवल से ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, तो कभी एरर प्लस में होता है, कभी माइनस में होता है। ओवरऑल जो होता है ना एरर का सम, वो 0 होता है। तो यूँ आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। बाकी बेटे आप लोगों के लिए जो असल चीज़ है वो ये है कि हम इसके अंदर ये हर वो चीज़ आप लोगों के लिए बना दी गई है जिसकी ज़रूरत हो सकती है बच्चे को। ठीक है, तो ये आप लोग जो है ना इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा तो वो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।